let's continue our topic gravitation. We had already finished the concept of gravitational potential and the concept of gravitational field. हमने बड़े डिटेल में एक्सप्रेशंस को, डेरिवेशंस को देखा, समझा। एंड डेरिवेशन आपको पता हो या नहीं पता हो, मगर फाइनल रिजल्ट आपको रटे हुए होना जरूरी है। एग्जामिनेशन में जब भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो किस शेप पर, किस ज्योमेट्री पर प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम देखकर इमीडिएटली आपके दिमाग में रटा हुआ एक्सप्रेशन फ्लोट कर जाना चाहिए और उसको इमीडिएटली अप्लाई करना, फटाफट कैलकुलेशन करके सॉल्व करके जवाब देना। एनीवे, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। अब जो मैं कराऊंगा, सबसे पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। देखिए, एक समय था जब अर्थ को फ्लैट माना जाता था और उस समय जो ह्यूमैनिटी थी वह लैंड से दूर समुद्रों में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी और समुद्रों में बहुत ज्यादा दूर तक जाने में घबराती थी, डरती थी कि महासागर में आगे क्या है वो नहीं पता। इट हैपेंस वन पर्सन शायद समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और समुद्र के किनारे बैठे हुए उसने क्या देखा, जो मछुआरों के जो जहाज है, जो मछली पकड़ने जा रहे हैं, वो जब किनारे पर जहाज लगा हुआ है तो पूरा पूरा दिख रहा है, मगर जैसे जैसे वह जहाज जमीन से दूर जाता था, गहरे समुद्र में वह आगे बढ़ता चला जाता था, तो उस जहाज का धीरे धीरे से जो बॉटम है वह कम होता जाता था, उसका दिखना बंद होता जाता था और अल्टीमेटली बिल्कुल आखिरी में जब वो काफी दूर निकल जाता था, तब जहाज का जो सबसे ऊपर का जो फ्लैग होता था, सिर्फ वह फ्लैग दिखता। इसी तरह से जब वो जहाज लौट के आता था तो समुद्र में कुछ भी नहीं दिख रहा है और जब वो लौट के आ रहा है तो सबसे पहले फ्लैग दिखना चालू हुआ और फ्लैग के बाद में फिर धीरे धीरे जहाज पूरा पूरा दिखना चालू हुआ। जब वो जमीन पर आ गया तब पूरा जहाज दिखा। जब यह बात ऑब्जर्व की गई तो उस समय सबसे पहली बार सोचना चालू करा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। और the idea that flashed into their mind was it must be definitely due to the spherical shape of earth. हमारी अर्थ स्फेरिकल है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। वो डेफिनेटली यह जो आइडिया था बिल्कुल परफेक्ट था, अर्थ स्फेरिकल ही है। और जब यह बात समझ में आ गई तो अर्थ का, यदि वह स्फेरिकल है तो उसका रेडियस को भी डिटरमाइन करने का तरीका समझ में आ गया। पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम तो जीसस क्राइस्ट के 400 साल पहले दे दी थी। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में पाइथागोरस प्रोफेसर हुआ करता था और उसने अपनी जो थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम, वो पहले ही दे चुकी थी। उस पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर अर्थ का रेडियस डिटरमाइन कर लिया गया। कैसे करा गया मैं उसे समझाता हूं। दिस इज अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, स्फेरिकल शेप की है। अब इसमें सबसे पहले समुद्र के किनारे ही हम यह मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले जो जहाज है, एक ऊंचा जहाज जो किनारे पर खड़ा हुआ है, बीच पर खड़ा हुआ है, उसकी हाइट एग्जैक्टली हम डिटरमाइन कर लेते हैं। जो जहाज है उसकी एग्जैक्टली हम हाइट डिटरमाइन कर लेते हैं और वो किनारे पर खड़ा हुआ। अब एक बिल्कुल साधारण सा काम है, हम किनारे पर एक पर्सन खड़ा हो, जहाज पर दूसरा पर्सन हो, उनके पास में किसी तरह का एक दूसरे को सिग्नल देने का तरीका हो। अब हमें यह देखना है कि वह जहाज कितनी दूरी तक जाकर दिखाई दे रहा है, उस दूरी को मेजर करना।
उस जहाज को सी बीच से बिल्कुल परपेंडिकुलर की तरफ चलवाया जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलवाया जाए, और स्ट्रेट लाइन में चलते हुए वो कितनी दूरी तक दिखाई दे रहा है, सिर्फ इस बात को मेजर करना है। अब देखिए हमने क्या चीज मेजर करी है। ओरिजिनली जहाज इधर खड़ा था, इसकी h हाइट थी, और वह जहाज चलना स्टार्ट करा और वह L लेंथ चलते हुए इधर तक आ गया, L लेंथ चलते हुए। और तो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, तो दैट वहां चीज दिखे। L डिस्टेंस वह अर्थ के सरफेस पर, पेरीफेरी पर इस तरह से चला, और उसकी यह h हाइट है, h इज द हाइट। यह h हमने मेजर कर ली है और यह L भी हमने मेजर कर ली। अब सिर्फ इस h और L को मेजर करके हम अर्थ का रेडियस बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर सकेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हम क्या करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से यह दूरी r, इधर से भी हम इसे अर्थ के सेंटर से जोड़ देते हैं, यह भी दूरी r। अब इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, और यह शिप है। शिप का फ्लैग दिख रहा है, शिप का फ्लैग दिख रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से इधर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर हमने यह टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो वह इधर ऑब्जर्वर जो खड़ा है वह शिप का सिर्फ फ्लैग को देख पा रहा। This must be the height of ship. And this is length L. हम एक बात बता दें, ऑल्दो इधर हमने बहुत ज्यादा शिप की ऊंचाई दिखा रखी है, लेंथ L भी काफी ज्यादा दिखा रखा है, तो वाकई में यह हाइट h इट्स नेग्लिजिबल, लेंथ L इज नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल है। हाइट h कितनी होनी चाहिए भाई, किसी भी शेप की हाइट बहुत से बहुत 100 फीट, उस समय जब मेजर करा गया 100 फीट तो बहुत ज्यादा होगी। इट्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। इस केस में हम इसे लेंथ L मान सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, दिस इज 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज से h प्लस r, हाइपोटेन्यूज से h प्लस r होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान रहे, this length would be equal to this length for small h and r. अब h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2hr इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यह r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2hr इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, r इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 2h। बड़ी आसानी से अर्थ का रेडियस डिटरमाइन काफी पहले कर लिया। L लेंथ मतलब आप कितनी दूरी तक जा रहे हो जब तक वो फ्लैग दिख रहा है, और h शिप की हाइट के, किसी भी समुद्र के किनारे जाकर यह मेजरमेंट करा जा सकता है। अब
This radius was found to be 6,400 kilometers approximately. Although Earth is not perfectly spherical, Earth का exact shape तो एक ऑरेंज के समान है, संतरे के समान, हल्का सा पोल पर वो फ्लैटेंड है, जिस तरह संतरा फ्लैटेंड होता है. बट इग्नोर दैट फ्लैटनिंग. दिस इज द रफ रेडियस ऑफ अर्थ. अब अर्थ का यह रेडियस पता चलने के बाद अब हम मास ऑफ अर्थ भी डिटरमाइन कर सकते हैं. मास ऑफ अर्थ कैसे डिटरमाइन करा यह समझ ले. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बड़ी आसानी से मेजर करा जा सकता है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे मेजर करेंगे भाई? कोई सा भी एक पार्टिकल ले, इस तरह से हमने एक पार्टिकल लिया, दिस इज अ पार्टिकल चौक है, और मैं सिर्फ यह देख लूं कि भाई इस समय इस चौक को जमीन से मैंने कितनी ऊंचाई पर रख रखा है, उस एग्जैक्ट हाइट को मेजर कर लूं और इस चौक को सिर्फ ऐसे गिरा दूं, और इसको गिराने के बाद गिराने पर यह चौक ने गिरने में कितना समय लिया, सिर्फ वहां मेजर कर. हम अच्छी तरह से जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट. अब हम सीधे सीधे इक्वेशन लगा दें, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें. हमने एग्जैक्टली h मेजर कर लिया है. इनिशियली हमने जीरो वेलोसिटी से को गिराया, एक्सीलरेशन इज g, और गिरने में कितना समय लगा हमें यह भी पता. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2h by t स्क्वायर. इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंटली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर लिया. दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज फाउंड आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8. दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता लग चुका है, तो इस आधार पर हम अर्थ का मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे? देखिए, कोई सी भी पार्टिकल जो अर्थ के सरफेस पर है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई सा भी पार्टिकल सरफेस के ऊपर जी से एक्सीलरेट करता है. तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इज जी. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. और जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह देंगे जी m by r स्क्वायर. रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, इतनी दूरी पर है वह पार्टिकल. हम अच्छी तरह से जानते हैं यदि कोई पार्टिकल स्फीयर के बाहर है तो पूरी अर्थ एक पॉइंट मास के माफिक बिहेव करेगी जो कि सेंटर पर है. अर्थ का मास कैपिटल M, मास ऑफ पार्टिकल. फ्रॉम हियर वन कैन ऑलवेज राइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is gm by r square. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पर हम 9.81 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. जी की जगह पर हमने जो डिटरमाइन कर रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ हमें डिटरमाइन करना है, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 6400 into 10⁻³ meters whole square. आप तो इमीडिएटली 10 की पावर देख लीजिए. 10 की पावर क्या दिखता है मास ऑफ अर्थ में? एक रफ एस्टिमेशन इमीडिएटली हम करने की कोशिश कर ले. 9.81 और इधर 6.4, 1 2 3 1 2 3 6, तो ये हो गया 12 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 6.67. इसका भी स्क्वायर करना. 10 की पावर देख लीजिए बस. 10 की पावर 12
10 की पावर 11, 10 की पावर 23 इधर ही दिखा है। अब आप इधर देख लीजिए 6.67 और ये एक 6.4 कैंसिल हो जाएगा लगभग, इधर एक 6 पॉइंट समथिंग बच जाएगा, 6 इंटू 9, 9.81 की जगह 10 कर दो आप, तो 10 की पावर 24, इट्स रफली 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, 5 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम के आसपास अर्थ का मास दिखता है। मैं इसे साफ कर देता हूं। of earth is roughly 9.81 into 6.4 square or 0.981 into 6.4 into 6.67 into 10 की पावर 24 kilograms. This is the mass of Earth. If you calculate, it's 5 into 10 की power 24 kilograms. Approximate. This is the mass of Earth. After determining this mass of Earth, one can also determine the average density of Earth matter. हमारी जो पृथ्वी है इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है? टोटल मास हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो वॉल्यूम पता है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर। दिस डेंसिटी इज मास की जगह पर मैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पहले अभी लिखता हूं, 0.981 इंटू 6.4 स्क्वायर बाय 6.67 इंटू 10 की पावर 24। यह मास ऑफ अर्थ हो गया। रेडियस वॉल्यूम के लिए 4 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, आर की जगह पर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 होल क्यूब। हम एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आप इमीडिएटली 10 की पावर्स को तो वेरीफाई भी कर सकते हो, और इफ यू कैन फाइंड इट इक्वल टू 5.96 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.96 ग्राम पर सीसी, और द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.96 compared to water. अर्थ की डेंसिटी पानी के मुकाबले 6 गुना अर्थ भारी। Now with this calculation, now try to understand कि क्यों पानी समुद्रों में सरफेस पर तैर रहा है। क्योंकि भारी चीज नीचे होती है, हल्की चीज ऊपर होती है। आप सोचिए, इन द कोर ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए सेंटर पर हम चले जाएंगे, तो सेंटर पर हमें जो मेटल्स मिलेंगे, दे मस्ट बी प्रोबेबली यूरेनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, इस तरह के मेटल्स मोल्टन स्टेट में हमें अर्थ के सेंटर में मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे भारी मेटल्स, इनकी डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी होती है 19.7, यूरेनियम की डेंसिटी 23 के रेंज में, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनकी डेंसिटी 21। ये पानी से
20 गुना, 21 गुना, 22 गुना भारी है। यह मेटल्स हमें अर्थ के कोर में, सेंटर में मिले। जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे, जो मेटल्स हमें मिल रहे हैं, जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है, उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। अर्थ के सरफेस पर जमीन, ये जो अर्थ क्रस्ट दिख रहा है, इसकी यदि हम रफली डेंसिटी देखें तो 3.5 इस रेंज में डेंसिटी वाले मटेरियल अर्थ क्रस्ट पर मिल रहे हैं। लोहा थोड़ा नीचे मिलता है जिसकी डेंसिटी 5, और पानी उसकी डेंसिटी 1। अब इससे भी हल्की जो है हवा, वो इससे भी ऊपर है एटमॉस्फेयर के रूप में। इस तरह से यह पूरी हमारी अर्थ, इस जगह पर यह समझिए कि डेंसिटी 24 के आसपास होगी, इस जगह पर डेंसिटी 15 के रेंज में होगी, इस जगह पर डेंसिटी 10 के रेंज में, इस जगह पर इस तरह से डेंसिटी कम होती जा रही है। सरफेस तक आते आते जो डेंसिटी है वह 1 से 5 के रेंज में अलग अलग सब्सटेंस इधर में, और अर्थ से ऊपर चले जाए हवा, उसकी डेंसिटी 1 से काफी। इस तरीके से एवरेज यदि हम अर्थ की डेंसिटी देखेंगे तो 5.96। अब हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन जरूर कर ली है, बट द फैक्ट इज दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट अ कांस्टेंट एवरीवेयर। दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एट डिफरेंट पॉइंट। मैं अब वही चीज समझा रहा हूं, द वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट वेरीज विथ हाइट। यदि हम अर्थ सरफेस के ऊंचाई पर जाएंगे तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। इट वेरीज विथ डेप्थ। यदि हम अर्थ के गहराई में जाएंगे तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, चेंज होती है। और यदि हम अर्थ पर अलग अलग लैटिट्यूड्स पर चले जाएं, अर्थ के ही सरफेस पर ही अलग अलग जगह पर चले जाएं, इक्वेटर पर जाएं और पोल पर जाएं, अलग अलग जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंस है। ऑल्दो दैट डिफरेंस इज नॉट अ मेजर डिफरेंस, लैटिट्यूड में जाए तो मेजर डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस। अब देखिए, मैं वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझाता हूं। वेरिएशन इन जी। सबसे पहले विथ हाइट एंड विथ डेप्थ। विथ हाइट एंड डेप्थ। सबसे पहले एट हाइट, हाइट एट हाइट H. This is our अर्थ, और इस जगह पर हम जाते हैं, यह कोई हाइट h है, इस जगह पर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं। अर्थ का मास m है और रेडियस r। इस जगह पर जो पार्टिकल रखा है उसका मास स्मॉल है। इस जगह पर पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ लगेगा और इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होएगा, और उस एक्सीलरेशन को हम GH कहते हैं। GH मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mass into acceleration. Acceleration is gh, means acceleration due to gravity at height h. fg की जगह मैं क्या लिखूंगा? g m m by
आर प्लस एच होल स्क्वायर एम जी एच इक्वल टू एम। Small m से small m cancelled. Acceleration due to gravity at height h is gm by r plus h whole square. This is the most basic expression. इसको मैं इधर लिख कर रख देता हूं. gh is gm by r plus h whole square. This is the most basic, a generalized expression for any height h. अब इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी लिखने की कोशिश करता हूं. gh क्यों ना मैं आर स्क्वायर बाहर लेकर इसको 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर कर दूं. जीएम बाय आर स्क्वायर, ये तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस है, तो इसके लिए मैं जी लिख देता हूं. जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस. जी एच is g upon 1 plus h by r whole. मैं इस एक्सप्रेशन को भी इधर ही लिखता हूं. g इक्वल टू 1 प्लस h by r whole square और gh is g into 1 plus h by r to the power minus 2. I'll say the expression is always applicable. यह सारे एक्सप्रेशन हमेशा ही होल्ड करेंगे. GH अब if we are carrying analysis for small height, स्मॉल हाइट, यदि हम कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा रहे हैं, बात कर रहे हैं 10, 20, 50 या 100 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब समझिए कि जिस ऊंचाई तक एक ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर या ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट या जेट प्लेन उड़ते हैं, तो हेलीकॉप्टर मुश्किल से 5 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं. ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट वह लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, और यदि जेट प्लेन की बात करें तो 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर. दिस इज एन ऑर्डिनरी हाइट. इसको कोई बहुत ज्यादा हाइट नहीं बोलते हैं. दिस हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो इस केस में हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं. 1 प्लस एच बाई आर को 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर माइनस 2 को 1 माइनस 2h by r लिख सकते हैं. तो मैं इधर कह देता हूं फॉर स्मॉल हाइट, फॉर स्मॉल हाइट जहां h की वैल्यू रेडियस ऑफ नेग्लिजिबल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g into 1 minus 2h by r. This is the variation in acceleration due to gravity with height. अब मैं वेरिएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ बताऊंगा कि किस तरह से गहराई में जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, और फिर इसके लिए मैं ग्राफ भी बनाऊंगा कि ग्राफिकली इस चीज को दिमाग में हमेशा के लिए कैसे बैठा दिया.